वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ईयर 2021 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय फादर इज। रोहन क्या है, चोट लगने के बाद रोने लगता है, तो इस बिहेवियर को देख के उसके पापा बोलते हैं कि डोंट क्राई, रो मत। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को। In a progressive classroom, a teacher should follow fixed curriculum. The emphasis should be on competition among students. Ample of opportunities should be provided for construction of knowledge. Students should be labeled on the basis of academic scores. प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि टीचर को क्या एक फिक्स करिकुलम फॉलो करना चाहिए, या फिर एम्फेसिस क्या होना चाहिए बच्चों में कंपटीशन डेवलप करने में, या फिर हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर हमें बच्चों को लेबल करना चाहिए। हम लेबल कभी नहीं करते हैं, हम कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते बच्चों में, हम सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट students are struggling to proceed further on ongoing activity, our teacher decided to provide cues and hint in the form of what, why and how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher is, मतलब क्या, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है टीचर, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हिंट कर रहा है, और थोड़ा सा क्या कर रहा है, क्लूज दे रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, डिमोटिवेट करने के लिए चिल्ड्रन को, या फिर स्कैफोल्डिंग के लिए। ये क्या करेगा, विड्रॉल करेगा, या फिर ये मीनिंगलेस होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है टीचर। यहाँ पे क्या कर रहा है टीचर, क्या कर रहा है, टेम्पररी हेल्प दे रहा है स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि इनमें से क्या है हमारे सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सही है। स्कूल क्या है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है, एंड फैमिली क्या है हमारा प्राइमरी है। स्कूल हमारा प्राइमरी एंड पीयर्स हमारे क्या है, सेकेंडरी है। पीयर्स प्राइमरी है और हमारा फैमिली क्या है, सेकेंडरी है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी। तो हमारा क्या होता है, फैमिली हमारा क्या है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। तो हमारे उस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 तो कट जाएगा, फैमिली भी कट जाएगा। अब बचे क्या हमारे, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बचे। अब हमने इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जनरली क्या अप्लाई करना चाहिए, रूल ऑफ एलिमिनेशन। हमें एलिमिनेशन के थ्रू क्या करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें फैमिली को क्या बोला है, प्राइमरी बोला है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा उस हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किस पे एम्फेसिस करती है, कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। Second, intelligence in one domain ensure intelligence in all other domains. There are several forms of intelligence. There are no individual differences in intelligence. तो हमारे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहती है कि हमारे पास कई तरीके के डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे नेचुरल, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। और इस टॉपिक को मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। Now, according to Lawrence Kohlberg, performing an act, doing something because of others, ये हमारी कौन सी स्टेज में आता है, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज में आता है। और ये हमारी किस में आती है, कन्वेंशनल पीरियड में आती है। ये हमारी क्या है, कन्वेंशनल पीरियड में आती है। नाउ लेव वाइगोस्कीज सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑन डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। अब लेव वाइगोस्की किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है अपने लर्निंग प्रोसेस में, क्या करता है वो कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंस देता है। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ
अब जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कीमास। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमारा किस में आता है, वाइगॉस्की की थ्योरी में आता है। हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज एसोसिएशन हमारा एसआर थ्योरी में आता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा, स्कीमा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये कौन से नंबर की स्टेज है, हमारी सेकंड नंबर की स्टेज है। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग क्या कैरेक्टर्स बच्चा शो करता है, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट, हाइपोडेडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट। ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या है, लास्ट स्टेज में आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हमारी क्या है, 3 और 4 के पीरियड के बीच में आ जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, सेंट्रेशन इन थॉट आ जाता है बच्चे के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस ऑल कल्चर्स फॉर एवरीवन। Development occur only through learning takes place in school. Development occur only during the period of childhood. Development is multidimensional. तो डेवलपमेंट क्या हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और वो क्या करता है, हमारा वूम टू टूम चलता है। तो ये भी गलत हो गया। और हमारा क्या है, डेवलपमेंट अभी मैंने जैसे बताया कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो स्कूल के अलावा और भी जगहों से हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब क्या था, डेवलपमेंट हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, या फिर डेवलपमेंट का क्या है, सेम रेट है अक्रॉस ऑल कल्चर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट क्या है हमारा, मल्टी डायमेंशनल है, वो बहुआयामी है। 11th क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज। हमारी क्या स्टेजेस आती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर में क्या करता है बच्चा, सेंसेस का यूज़ करता है। तो कहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में सेंसरी है, तो हमारा क्या हो जाएगा उस हिसाब से, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे मैंने क्या रूल अप्लाई करा, मैंने रूल ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करा है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में हमारा क्या सेकंड पॉइंट पे दे रखा है। तो सेकंड पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या आता है, सबसे पहले सेंसेस का यूज़ करना आता है, फिर क्या होगा उसके अंदर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना सीखेगा, फिर क्या होगा उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें अपने प्रोग्रेसिव क्लासरूम में किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, अ हिंड्रेंस टू द टीचिंग प्रोसेस, अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग प्रोसेस। हिंड्रेंस की तरह हम नहीं सोचते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, फेलियर भी नहीं होता है, ये क्राइटेरिया भी नहीं होता, इम्पॉर्टेंट है हमारे क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्लानिंग में। हमें बच्चों को सोच के क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सोच के क्या अपनी टीचिंग को प्लान करना चाहिए, हमें उनके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। अब इंक्लूसिव क्लासरूम में हमारा एम्फेसिस किस चीज़ पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हम परफॉर्मेंस पे कभी फोकस नहीं करते, हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, हम अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कभी भी नहीं देंगे। सेग्रीगेशन यानी कि अलग अलग करने पे हम विश्वास नहीं रखते। हमें क्या करना है, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि सबको साथ में लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू is appropriate to use, retarded student, handicapped student, student with physical disability, student with crippled body। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी कहेंगे, ये अप्रोप्रिएट टर्म है यूज़ करने के लिए।